नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 12 अप्रैल 2024 है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। यह कहाँ पर है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के तुलसी जलप्रपात में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज का निर्माण वन और पर्यटन विभाग ने कराया है। इसे गाजीपुर की पवन सुत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है। इस ब्रिज को भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का बनाया गया है। धनुष और बाण के आकार में बने ब्रिज में खाई की ओर बाण, इसकी लंबाई 25 मीटर है, जबकि दोनों पिलर के बीच धनुष, इसकी चौड़ाई 35 मीटर है, बना हुआ है। ठीक है। इस ब्रिज की भार क्षमता प्रति वर्ग मीटर 500 किलोग्राम है। इसे सबसे खूबसूरत इको टूरिज्म केंद्र के रूप में बनाया गया है। इस ब्रिज के पास एक रॉक एवं हर्बल गार्डन भी बनाया जा रहा है। और तुलसी जल प्रपात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है, यह याद रखेंगे आप लोग। इस जल प्रपात का पहले नाम जो है सबरी था। ठीक है, पहले इसका नाम सबरी था। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि के साथ राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान होने के कारण वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर तुलसी जलप्रपात कर दिया था। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हु ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट में कुल 187 देशों से आंकड़े लिए गए हैं। वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या जो है वर्ष 2019 में 1.1 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2022 में 1.3 मिलियन हो गई है। इनमें 83% मौतें हेपेटाइटिस बी के कारण और 17% मौतें हेपेटाइटिस सी के कारण हो रही है। तो यह याद रखेंगे आप लोग। ज्यादा मौतें किसकी वजह से हो रही हैं? हेपेटाइटिस बी की वजह से, और हेपेटाइटिस सी की वजह से कम मौतें हो रही हैं। हर दिन हेपेटाइटिस बी और सी के कारण वैश्विक स्तर पर 3500 लोगों की मृत्यु हो रही है। वायरल हेपेटाइटिस के कारण जान गंवाने वाले की संख्या जो है बढ़ रही है, और यह बीमारी वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है। ठीक है, यह दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है हेपेटाइटिस। विश्व में संक्रमण के कारण सर्वाधिक मौतें कोविड-19 से हुई हैं। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। भारत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत वायरल हेपेटाइटिस के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत में दूसरे स्थान पे जो है ज्यादा लोग बीमार रह रहे हैं हेपेटाइटिस बी से। पहले स्थान पे कौन है? चीन है, जिसमें ज्यादा लोग बीमार हैं। नेक्स्ट, कुल 3.5 करोड़ मामलों के साथ भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस का स्तर वैश्विक मामलों का 11.6% है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर 11.6% हेपेटाइटिस से बीमार लोग हैं भारत में। भारत में सर्वाधिक मौतें तपेदिक से होती है। ठीक है, तो भारत में तपेदिक से सर्वाधिक मौतें होती है, जबकि हेपेटाइटिस से होने वाली मौतें जो है दूसरे नंबर पर हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। 1948 को हु का संविधान लागू हुआ था, मतलब हु की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला देखते हैं हम लोग। यह केबिल या काबिल और CSIR IMMT ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यह काबिल या केबिल क्या है? तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल इसका नाम है, शॉर्ट में काबिल। ठीक है, ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए टेक्निकल और नॉलेज के सहयोग हेतु काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी CSIR IMMT के साथ मिलकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब समझौता का उद्देश्य खनिज प्रसंस्करण, धातु निष्कर्षण के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों में CSIR IMMT की तकनीकी शक्ति का लाभ उठाना है।
महत्वपूर्ण खनिज ऐसे खनिज होते हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हीं को दुर्लभ खनिज भी बोलते हैं। महत्वपूर्ण खनिज मतलब दुर्लभ खनिज भी इसके अंतर्गत आता है। इसमें धातु कर्म, टेस्टिंग वर्क, प्लान का डिजाइन और एनालिसिस, प्रोसेस फ्लो शीट के डेवलपमेंट और रिव्यू के साथ साथ खनिज प्रसंस्करण के लिए प्रोसेस टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन शामिल है। नेक्स्ट, इसके अलावा यह समझौता जॉइंट रिसर्च की शुरुआत भी करेगा और दोनों संस्थाओं के बीच वैज्ञानिक जानकारी का आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। भारत के घरेलू बाजार को महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 3 केंद्रीय प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को और एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड एमईसीएल की भागीदारी से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इन तीनों के मिलने से क्या बना है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, मतलब केबिल की स्थापना हुई। तो इसमें कौन कौन शामिल है? यह तीनों शामिल है, यह याद रखना आप लोगों को। नाल्को, एचसीएल और एमईसीएल के बीच इक्विटी भागीदारी कितने कितने की है? तो 40-30-30 के अनुपात में। काबिल जो है वाणिज्यिक उपयोग और घरेलू आवश्यकताओं के लिए विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, खोज, विकास, खनन और प्रसंस्करण का कार्य करती है। यह नई कंपनी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे खनिज संपन्न देशों के साथ साझेदारी बनाने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो यह केबिल का वर्क है। केबिल किसका किसका संयोजन से बना है वह यहाँ पर है, और इसका काम क्या क्या है, यह कहाँ कहाँ काम कर रहा है उसके बारे में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। खान मंत्रालय के तहत भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं? तो उनका जो है लिस्ट यह है। यह टोटल जो है 30 महत्वपूर्ण खनिजों का लिस्ट है, यह आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन दुर्लभ खनिज या महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, अब वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 30 चिन्हित महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, तो वह कौन कौन है? तो बिहार, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है, या कि किन किन स्टेट में दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। तो यह प्रजाति नहीं याद रखना है, लेकिन बेसिकली ये याद रखना है कि यह कहाँ पर खोजी गई है और वह जो है वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पर। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्य जीव अभयारण्य, यह याद रखना है आप लोगों को, यह कहाँ पर है, में तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलायरा की खोज की गई है। ठीक है, तो यह याद रखना है आप लोगों को कि टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पर, यह चर्चा का विषय है। इस खोज को ट्रॉपिकल लेपिडोप्टेरा रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इस तितली के दांतेदार पंख होते हैं। इसके ऊपरी पंख का रंग गहरा भूरा काला और नीचे की तरफ पीला भूरा है। यह प्रजाति निम्फालिडे परिवार से संबंधित है। यह सदाबहार जंगलों, वनस्पति और चट्टानी नदियों जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। यह तितली जो है ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह वन्यजीव अभयारण्य क्या है? तो टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। यह अभयारण्य 2400 मीटर ऊंचे टैली एक पठार पर स्थित है। इसकी स्थापना 1995 में हुई और इसका क्षेत्रफल लगभग 337 वर्ग किलोमीटर है। तो यह नहीं याद रखना है, यह भी नहीं, केवल यह याद रखना है कि टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे। अगला देखते हैं हम लोग। हरिंद्र सिंह वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं। तो हाल ही में पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया के वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना गया है। उन्हें 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक तक के लिए कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, हरेंद्र सिंह जो है हालैंड के जेनेके शोपमैन की जगह लेंगे। यह जेनेके शोपमैन जो है पूर्व डच हॉकी खिलाड़ी हैं जो पिछले महीने भारतीय टीम
के पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद इस्तीफा दे दिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। चंद्रमा पर पहला गैर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट भेजा जाएगा। ठीक है। तो अमेरिका और जापान के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत चंद्रमा पर जापान का एक एस्ट्रोनॉट भेजाएगा। इसकी घोषणा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के स्टेट विजिट के दौरान की थी। बाइडेन ने कहा, जापान और अमेरिका के बीच विज्ञान और शिक्षा संबंध चंद्रमा तक फैले हुए हैं, जहां दो जापानी अंतरिक्ष यात्री भविष्य में अमेरिकी मिशनों में शामिल होंगे। एक चंद्रमा पर उतरने वाला पहला गैर अमेरिकी बन जाएगा। ठीक है। अभी तक चंद्रमा पर कितने एस्ट्रोनॉट गए हैं? तो अभी तक 12 एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे हैं। आज तक 1969 से 1972 तक केवल 12 एस्ट्रोनॉट नासा ने अपोलो प्रोग्राम के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर उतारे। ये सभी एस्ट्रोनॉट अमेरिकी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 2026 तक इंसानों को एक बार फिर चंद्रमा पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है नासा द्वारा। ठीक है। तो जापान जो है इसमें क्या कर रहा है? जापान प्रेशराइज रोवर डेवलप करेगा। इस रोवर की मदद से एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर लंबी दूरी तक जा पाएंगे। एस्ट्रोनॉट लंबे समय तक इसमें रह सकेंगे। ठीक है। अब आर्टेमिस मिशन क्या है नासा का? तो अमेरिका 53 साल बाद एक बार फिर आर्टेमिस मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेजेगा। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। आर्टेमिस 1, 2, 3। आर्टेमिस 1 क्या है? तो मिशन में स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा का चक्कर लगाए, कुछ छोटे सैटेलाइट छोड़े और चांद के कई जरूरी फोटोज वीडियोज उपलब्ध कराए। तो आर्टेमिस 1 जो है हो चुका है। आर्टेमिस 2 जो है 2024 में इसी साल लॉन्च किया जाएगा। इसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे लेकिन चांद पर कदम नहीं रखेंगे, वे सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस चले आएंगे। आर्टेमिस 1 में सैटेलाइट भेजा गया था, दूसरे में क्या एस्ट्रोनॉट भेजा जाएगा लेकिन चांद पर नहीं हुआ उतरेगा। लेकिन आर्टेमिस 3 जो है यह मिशन चांद पर एस्ट्रोनॉट को उतरने का होगा। यह मिशन 2026 में लॉन्च किया जाएगा। पहली बार महिलाएं भी इस मिशन में जाएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी इंडिगो। तो भारत की इंडिगो एयरलाइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी एविएशन कंपनी बन गई है। ठीक है। यह याद रखेंगे आप लोग। कंपनी का मार्केट कैप $17.6 बिलियन करीब 1.47 लाख करोड़ पहुंच गया है। साउथ वेस्ट एयरलाइन को पीछे छोड़कर इंडिगो ने यह मुकाम हासिल की है। ठीक है। तो इंडिगो तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।